नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। बढ़िया मौसम है। सोचा चलो कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ जो मैंने पढ़ी आप तक पहुंचाऊं। आप उसका उपयोग करके कुछ न कुछ घर पर बना सकते हैं। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, शाक भाजी इतनी महंगी है कि लोग खा भी नहीं सकते हैं। जीना है तो हवा, पानी और खुराक, तीन चीज़ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अब हवा भी प्रदूषित कर दी गई है। भारत में बात करता हूँ, भारत में मैं अमेरिका में हूँ। यहाँ इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। यहाँ ज़रूर महंगाई बढ़ गई है, वो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन सामान्य इंसान को इतनी परेशानी नहीं है जितनी परेशानी भारत में है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशंस 5 गुना ज़्यादा हैं और वो अमेरिका 5 गुना बड़ा देश है। फिर भी मैं अमेरिका और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी आज इतनी बढ़ गई है कि अब अपने घर पर छोटे से मकान में, छोटी सी जगह जगह में आप कितनी चीज़ें उगाकर अपनी हर रोज़ की ज़रूरियात को आप संतोष मतलब कम दाम में आप उगा सकते हैं और आपको फ़ायदा। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा जिसमें घर में आसानी से इलायची का पौधा कैसे उगाया जा सकता है, तो वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अगर इलायची का पौधा घर पर ही लगा होगा तो आपको बाज़ार से महंगी इलायची खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे इलायची खरीदने के पैसे भी बच जाएंगे और और आप किसी को मदद भी कर सकते हैं। इसके पौधे को उगाने में ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं जो जानकारी मिली है वो आप तक पहुंचाता हूँ कि इलायची का पौधा घर में कैसे उगाते हैं। घर में किस तरह आपको उगाना चाहिए कि वो इतना आसान है, जिसने लिखा भी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि एक छोटा गमला या कंटेनर लेना है, उसमें बगीचे की मिट्टी और गोबर की खाद मिलाकर भर देना है। उसके बाद 4 से 5 इलायची लेनी है और उसमें से बीज निकालकर छिलका अलग कर देना है। फिर 1 कप में पानी भर के बीजों को पानी में डालकर 7 से 8 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। फिर इलायची छानकर पानी को अलग कर लेना है और जो गमला तैयार किया था उस गमले की मिट्टी में इलायची के दानों को हल्का हल्का दबा देना है और ऊपर से सूखी भुरभुरी मिट्टी को डालकर पानी की सिंचाई कर देना है। 2 हफ्ते बाद बीजों में से पौधा निकल आएगा और 2 महीने में इलायची का पौधा अच्छा तैयार हो जाएगा। इलायची के पौधे में डालने के लिए आपको क्या ऑर्गेनिक खाद की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ कि मगर अगर इलायची के पौधे में जल्दी ग्रोथ चाहिए तो ऑर्गेनिक खाद आपके इलायची के पौधे के लिए से बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। इसे आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सब्जियों के छिलके ये भी आप घर पर तैयार कर सकते हैं कि सब्जियों के जो छिलके और पके हुए केले के छिलके की ज़रूरत पड़ेगी। इन छिलकों को पानी में 8 से 10 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। फिर उसका उपयोग इलायची के पौधे में कर सकते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ जल्दी होगी, क्योंकि सब्जियां और केले के छिलकों में कई पोषक तत्वों के गुण होते हैं जो पौधे के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इस तरह आप घर पर इलायची के छोड़ डेवलप कर सकते हैं, इलायची उगा सकते हैं और इतनी महंगी चीज़ आपको बिल्कुल सस्ते दाम में आप घर पर उगा कर उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक कहानी जो मैंने पढ़ी कि बॉलीवुड के निर्देशक संजय लीला भंसाली की मैं बात करता हूँ। कभी कभी कोई इंसान किसी को कहाँ से कहाँ नसीब, मैंने पहले भी कहा कि कभी नसीब काम करता है। एक इंसान जिसको दुनिया नहीं जानती है, कभी किसी का हाथ
उसको थाम ले तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है। इससे मैंने कितने सारे उदाहरण कितने मेरे वीडियो में मैंने दिए हैं। मैं यही एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और बात करता हूँ संजय लीला भंसाली कि कच्छ के एक छोटे से गांव के एक मुस्लिम युवक के पास आते हैं और कहते हैं आपको लाखों की कीमत पर एक फिल्म में एक गीत गाना होगा। सोचिए, मुस्लिम आज हम देश में औरंगजेब के नाम कितने तूफान मचा रहे हैं, मुग़लों के नाम तूफान मचा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तब इन परिस्थितियों में एक इंसान की बात करता हूँ कि जो एक मुस्लिम लड़के के पास जाता है। कच्छ गांव के लड़के ने केवल 9 किताबें तक वो पढ़ा है और संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला थी और वह गीत सोरठी संस्कृति के गहने थे। आदमी मोहन बानी थंगलकारे युवक ने 3 से अधिक फिल्मों में गाने गाते थे। युवक का नाम है उस्मान मीर है। एक मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू संस्कृति गीतों भजनों और संतवाणी के 1000 से अधिक कार्यक्रमों के साथ साथ राम परियमन उस्मान पात्र एकता और भक्ति के आदर्श की स्थापना की है। लेकिन इस तरह की प्रसिद्धि से पहले वह उस्मान मीर कितने कार्यक्रमों के साथ साथ लोक दस में भी चरण खेलने के लिए काम कर रहे थे। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में एक दिन मुरारी बाबू के आश्रम चित्रकूट को गाने का उसको अवसर मिला था। वो मैं जो बात करता हूँ, जो ये गायक उसको प्रसिद्धि जो मिली और उसको जो इतना कम पढ़ने वाला इंसान को जो मार्केट में स्थान दिया गया, वो नाम है उस्मान मीर। तो कितना अच्छा गायक है। कभी कितने सारे दिवाड़ी बहन भील, एक सामान्य घर से आई हुई औरत, आज रबारी समाज से आई लड़की आज पूरे विश्व में चल रही है। ये आज की सोशल मीडिया की वजह से आज कितने इंडियन आइडल्स में कितने बच्चे आगे अपना शौहर बता रहे हैं, उसको तक मिलती है। एक ज़माना था कि गिने चुने लोग ही गा सकते थे, उसको तक मिलता था। और कभी कभी तो उनको जो अच्छे गायक थे उसको तक नहीं भी मिलती थी। आज इस सोशल मीडिया के ज़माने में इंडियन आइडल और सारेगामा जैसी जो प्रोग्राम है उसमें इन लोगों को जो तक मिलती है और जो प्रसिद्धि मिलती है, आज पूरा विश्व उसे देखता है। तो मैं इन सभी को सलाम करता हूँ कि जो मीडिया कंस्ट्रक्टिव वर्क करता है और मीडिया का दूसरा भाग जो हिंदू मुस्लिम करता है, देश को विभाजित करता है, देश को गुमराह करता है, लोगों को गुमराह करता है, लोगों को अंधश्रद्धा में डुबा रहा है, अंधभक्ति में डुबा रहा है, उनसे बचने की आपको ज़रूरत है। आप अच्छे इंसान बने, सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करें। जैसे मैं आपके लिए कुछ जानकारी के लिए जो वीडियो बनाता हूँ तो आप तक पहुँचाने की कोशिश ये मेरा कोई कमाने का ज़रिया नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, आप लोगों को शेयर कीजिए, अपना जो भी ज्ञान है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। यही मेरा आज का पैगाम।